हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोआ एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का एक चैप्टर हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये चैप्टर तो बहुत इजी चैप्टर है, इसकी कैलकुलेशंस कोई टफ नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। बट मेन प्रॉब्लम इसमें आती है कि बच्चों को इस चैप्टर के नेम या इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं पता होता। उनको पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर कोई डेफिनेशन आ जाए, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, तो वो उसका आंसर नहीं कर पाते। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके इंट्रोडक्टरी पोर्शन को देखेंगे, उसके बाद हम अपने जो क्वेश्चन है उनके ऊपर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल वर्ड होता है वो रिलेटेड होता है टर्म से। अगर आपने पॉलिनोमियल को समझना है तो उसके लिए आपको टर्म वर्ड को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो टर्म क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 4x। जो ये 4x है वो एक टर्म है। ठीक है, अब इस 4x के दो पार्ट हैं। एक तो इसकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो 4 है ना, वो क्या है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और जो ये अल्फाबेट लिखा हुआ है x, उसको हम क्या बोल देते हैं? वेरिएबल। आपको ये क्लियर होना चाहिए। जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको इस चैप्टर में हम कोफिशिएंट वर्ड के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी वेरिएबल के आगे जो भी न्यूमेरिकल टर्म लिखी जाती है उसको हम कोफिशिएंट बोल देते हैं, और जो वो अल्फाबेट लिखा हुआ है उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, अब जो ये टर्म्स होती हैं, इनके बेसिस के ऊपर हम क्या है, डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स on the basis of terms। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं मोनोमियल्स। तो मोनोमियल क्या होते हैं? मोनो वर्ड का मीनिंग होता है सिंगल या एक वैल्यू। ठीक है, तो जिसमें क्या होएगी? ओनली वन टर्म प्रेजेंट। तो जिस मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होएगी उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? जैसे ऊपर लिखा है हमने 4x, वो क्या है? हमारा मोनोमियल। क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड टाइप की, जो होते हैं बाइनोमियल। बाई मीन्स क्या होता है? टू। बाई मीन्स टू, तो जिसमें क्या होंगी? टू टर्म्स प्रेजेंट। इसकी अब एग्जांपल क्या ले सकते हैं? 4x प्लस 2, ऐसे करके कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं ना। तो इसमें कौन दो टर्म्स हैं? देखो, एक तो 4x है, एक 2 है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? बाइनोमियल। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी थर्ड टाइप, दैट इज ट्राइनोमियल। अब तो पता चल गया होगा, ट्राई मतलब थ्री। थ्री मीन्स तो इसमें क्या होंगी? थ्री टर्म्स। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसकी? जैसे देखो, 2x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें कितनी टर्म्स आ गई? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ट्राइनोमियल। इसके बाद 3 से ज्यादा जितनी भी टर्म्स आपके पास इंक्लूड हो, उसके बाद वाली जो जितने भी हमारे ये आएंगे उनको हम पॉलिनोमियल्स ही बोलेंगे। पॉलिनोमियल्स में क्या आएंगे? 3 से जो ग्रेटर वैल्यू होएगी, है ना, तो क्या बोलेंगे? ग्रेटर। ग्रेटर तो रहने दो, हम लिखेंगे मोर देन
3 टर्म्स, तो इसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी तो उसको हम बोल देंगे पॉलिनोमियल। क्लियर है यहां तक आपको? तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। ये टर्म्स आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि इनमें से कौन, कुछ एग्जांपल देके 1 मार्क में पूछा जा सकता है ना कि इनमें से कौन सी बाइनोमियल है, कौन सा आपका ट्राइनोमियल है, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री को डिफाइन करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होएगा, उसमें से जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमको लिखा हुआ, हमारे कोई एग्जाम्पल है 2x² प्लस 2x प्लस 1, जैसे ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन से हैं? x जो है वो वेरिएबल है ना, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1, यहाँ पे उसकी पावर क्या है? 2। तो हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वो हमारी डिग्री है। तो इस एग्जाम्पल में डिग्री कितनी है? 2। समझ में आया? तो अब डिग्री के बेसिस के ऊपर भी हम जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको क्या है, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखते हैं आप डिफरेंट टाइप्स, different types of polynomials on the basis of degree। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं जो हमारे पास जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा है ना, वहां पे हमने क्या करा था कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। ऐसे भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिग्री 1 है, 2 है, 3 है ना, इसके अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है उसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर में डिग्री जो होएगी, डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी होएगी? इक्वल्स टू 1। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे 2x प्लस 1, इसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 1। सो इस किस कैटेगरी में आएगा? लीनियर में। ठीक है, इसके बाद करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप हमारे पास क्या होती है? क्वाड्रेटिक। तो इसमें क्या होएगा? जो डिग्री है इक्वल्स टू 2 होएगी। अब इसकी एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? कौन सी एग्जांपल है? जैसे ये वाली है ना, 2x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें क्या होएगा हमारे पास? देखो, डिग्री x की यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो डिग्री क्या होगी? 2। इसके बाद थर्ड टाइप आती है हमारे पास जिसको हम डिफाइन करते हैं क्यूबिक। ठीक है, तो अब क्यूबिक में कितनी पावर होएगी? डिग्री कितनी होएगी वेरिएबल की? 3। इसकी कोई एग्जांपल, जैसे x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1, ऐसे कोई एग्जांपल ऐड कर लो। तो इसमें हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? देखो 3 है ना, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? क्यूबिक टाइप में आएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं ना, ऐसे ही हमारा ये सेम टॉपिक होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो इसको डिफाइन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि जीरो क्या होती है। तो जीरो क्या होती है? जीरो तो क्या डिफाइन किया मैंने? जीरो इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल्स टू जीरो।
तो वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिससे जो हमारा पॉलिनोमियल होएगा वो इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो उस वैल्यू को हम 0 बोलते हैं। क्लियर है? तो 0 क्या होती है? ऐसी वैल्यू किसी भी वेरिएबल की जिसको पुट करने से पॉलिनोमियल जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक है, तो इसके बारे में हमें एक और मेन पॉइंट पता होना चाहिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में कि किसी भी पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज हो सकती हैं। तो लिखो हाँ जी, तो किसी भी हम अगर पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो उसमें कितनी जीरोज आ सकती हैं? जितनी उसकी डिग्री होगी। डिग्री इक्वल्स टू होती है नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये आपके लिए एक टिप होती है। अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको नहीं पता कि कितनी जीरोस आनी चाहिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप बस उसकी डिग्री फाइंड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आपने इतनी जीरोस इसकी क्या है कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर हमें कहा जाए कि जीरो फाइंड करो, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई आपको क्वेश्चन दे रही हूं, है ना, किसी लीनियर फंक्शन की जीरो अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 4 ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या होगी आप बता सकते हैं? सबसे पहले तो यही बताओ कि कितनी जीरोज आएंगी, इसकी डिग्री क्या है, x की पावर क्या है, 1 है ना, तो इसकी एक ही जीरो आ सकती है ना। तो उसको फाइंड करने का मेथड क्या होता है? हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगी, 0। तो क्या होएगा देखो, 2x, 4 लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो अब ये 2 एंड x है, मल्टीप्लाई में है, 2 नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अगर इस पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो आपका पूरा ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0। तो ऐसे करके हम किसी भी लीनियर फंक्शन की जो जीरोज हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक, उनकी जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमने इस चैप्टर के फर्दर जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें सीखना है, तो हम वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। लीनियर वाला हम अपनी लोअर क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया कि ऐसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम जो जीरोज हैं हमारे पॉलिनोमियल की, उनको ज्योमेट्रिकली हम कैसे देख सकते हैं, ग्राफिकली उनसे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, हमने वो सीखना है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन होएगा x की टर्म्स में फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आपने उस पॉलिनोमियल की जीरोज फाइंड करनी है एंड आपको एक ग्राफ दिया होता है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ऐसे कोई ग्राफ दे रही हूँ, कोई लाइन बनी हुई है, तो आपने इसके विद रिस्पेक्ट टू बताना है कि कितनी नंबर ऑफ जीरोज आएंगी। ठीक है, तो देखो ये क्या है, जो आपका पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू है ना। यहां पे हमने ग्राफ में क्या देखना होगा, जितनी बार जो आपकी जो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी, उसको क्रॉस करेगी या टच करेगी, उतनी ही हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ जीरोज होती है। क्लियर हुआ? देखिए कैसे करना है, यहां पे हमें एक लाइन दी हुई है, वो किस एक्सिस को कट कर रही है, जो हमारे पास ये लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं ना, एक्स एक्सिस तो ये वाली लाइन है। क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रही है? नहीं कट कर रही ना, एक बार भी नहीं कट करी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी पॉलिनोमियल px की, कितनी है यहाँ पे, 0। जितनी बार कट करेगी उतनी ही हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ जीरोस। अब और एग्जांपल्स कंसीडर करके देखते हैं। देखिए अब ये है, इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं, यहाँ पे x है, -x, यहाँ पे y नेगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे कितनी लाइंस होंगी, देखो ये x एक्सिस है,
इसको कितनी बारी कट किया, यहाँ पे 1 2 एंड 3, 3 टाइम इसने कट किया, तो कितनी नंबर ऑफ जीरोस आ गई, 3। क्लियर है? अब और देख लीजिए, अब ये है, इसमें देखो कितनी बारी कट कर रही है, देखो 1 2 3, इसको ना 2 बारी नहीं कंसीडर करना, देखो वो टच करके वहीं से क्या है, बैक चली गई। अगर तो क्रॉस करके जाती फिर ऐसे कट करती, अगर फिर तो हम उसे 2 बार कंसीडर करते, टच करिए तो उसको 1 ही काउंट करना है। तो देखो क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पे भी कितनी जीरोस हो गई हमारे पास, 3। आई होप आपको जो इसका ज्योमेट्रिकल या बोलते हैं हम ग्राफिकल जो पोर्शन है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में जस्ट एक टॉपिक रह गया है, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे हमारे पॉलिनोमियल की, फिर हम देखते हैं कि उनके बीच क्या रिलेशन है, ऐसे जो सम होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, बेसिकली हम इसकी ही बात करेंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक है, क्यूबिक हमें कोई 1-2 ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जनरल इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर है? क्वाड्रेटिक मींस डिग्री क्या होगी, 2। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें x² का कोफिशिएंट a है, x का b, एंड जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, c है। अब डिग्री इसकी 2 है, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इसकी कितनी जीरोस आएंगी, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, यहाँ पे 2 होंगी, है ना। हमने पीछे पढ़ा था कि उतनी जितनी डिग्री है उतनी हमारी नंबर ऑफ जीरोस होती हैं। तो यहाँ पे क्या आएंगी, 2 जीरोस आएंगी। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि जो हमारी जीरोस हैं वो हैं अल्फा एंड बीटा। उनको हमने कोई नेम दे दिया, कुछ ABC कुछ नेम आएगा, अल्फा एंड बीटा हमने उनको नेम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिलेशन पढ़ना है इन दोनों जीरोस का, ये जो हमारे कोफिशिएंट हैं A, B एंड C, इनके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन देखो, फर्स्ट रिलेशन है हमारे पास सम ऑफ जीरोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन जो जब आपको एग्जाम में सम आएंगे तो आपने यही यूज करने हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस को देखो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आएगा हमारे पास, इसके लिए फॉर्मूला होता है -b/a। तो b क्या है आपके पास, जो x है उसका कोफिशिएंट, a जो है हमारा वो x² का कोफिशिएंट। तो अगर सम ऑफ आप जीरोस करोगे तो -b/a के इक्वल होता है। इसको यूज करके हम क्या है अपनी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा सेकेंड रिलेशन, उसमें क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट करनी है तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आती है, c/a। अब एक बात मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे लगा हुआ है नेगेटिव साइन। बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको ना इस b के आगे माइनस लिखा हुआ मिल गया तो इसको वो खत्म कर देते हैं। ये नेगेटिव साइन है ना जो, वो आपको क्या है फॉर्मूले में ही गिवन है। अगर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलता है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होएगा। ठीक है, नहीं आपने अपने क्वेश्चन में नेगेटिव साइन लेके चलना ही है। ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव c/a। क्लियर है यहाँ तक? तो इससे रिलेटेड जैसे आपके पास कोई एग्जांपल हो सकती है, सॉल्व नहीं करूंगी, वो हम नेक्स्ट जब अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल देखो, जैसे क्या हो सकता है, x²। तो ये किसकी एग्जांपल है, इससे रिलेटेड है ना, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1 है, कुछ लिखा नहीं है तो 1। बच्चे ज्यादातर ना इसको 0 मान लेते हैं, ये छोटी छोटी गलतियां करते हो तभी आपके आंसर नहीं आते। ठीक है, तो अगर x के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 तो है,
तो ए की वैल्यू है, बी है, सी है, पहले हम इसके जो जीरोस हैं वो फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम ये रिलेशन लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? तो यहां तक ही हमारा आज का जो था इंट्रोडक्टरी पार्ट था। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। मेरी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक